मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुर्जर आपके बीच उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। और मुझे अपेक्षा है कि इस संदर्भ में आप लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के जो विचार उठ रहे होंगे उनको एक गति, उनको एक दिशा मिलेगी। विषय है दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति कौन। हम हमारी इस भागम भाग की ज़िंदगी में अपने चारों ओर के परिवेश से, सोशल मीडिया से विभिन्न प्रकार के अनुसरण कर रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। हम सिर्फ एक दूसरे का अनुसरण करने में लगे हुए हैं। क्या इस दुनिया में सबसे ऊंचा पद प्राप्त करना या बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बनना स्वस्थता की निशानी है? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उठती हैं। तो मैंने आज आपके बीच एक लंबे सोच के बाद, एक रिसर्च के बाद एक बात रखने की मन में ठानी है कि मेरे विचार से कि दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका पेट, दिमाग और दिल तीनों चीज़ें साफ सुथरी होती हैं। यदि किसी का पेट खराब है, चाहे वो कितना ही धनाढ्य व्यक्ति हो, तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। उसका किसी भी काम में दिल और दिमाग नहीं लग सकता। इसी प्रकार से यदि किसी के दिमाग में किसी प्रकार की उथल पुथल चल रही है, किसी के प्रति अलग तरह की भावनाएं उल्टी सीधी दिमाग में चल रही हैं, तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्मशील नहीं रह सकता। इसी प्रकार से आपके दिल में किसी दूसरे के प्रति संवेदनाएं, मानवीय चिंतन, पूरी सृष्टि के प्रति, पूरी समष्टि के प्रति सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है। इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको कहीं न कहीं अगर अस्वस्थ हैं, इनमें खराबी है, तो आपको प्रभावित करती हैं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और इन तीनों चीज़ों को ही, पेट को, दिमाग को और दिल को, आप इस दुनिया के किसी भी बाज़ार में से स्वस्थ होने का फॉर्मूला या दवाई नहीं खरीद सकते। यह स्वस्थ तभी ही हो सकती हैं जब आप व्यक्ति से इस बात को ठान लें कि मुझे स्वस्थ रखना है। मैं बात कहूँ यदि, और एक बात ये भी बहुत स्पष्ट है कि ये तीनों चीज़ें, तीनों अंग, पेट, दिमाग और दिल एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर बहुत सीधा प्रभाव डालती हैं। एक के बिना दूसरे का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति को अपने पेट को साफ रखना चाहिए। पेट को साफ रखने के लिए अपनी दिनचर्या सही हो, व्यक्ति का खान पान सही हो, तो वह पेट साफ रह सकता है। अब दिनचर्या क्या हो सकती है? सबसे पहले हम लोग सूर्य उदय होने से पहले उठें और 1.25 लीटर के लगभग हम लोग एक गुनगुना पानी पिएं और फिर शौच के लिए शौचालय जाएं। तत्पश्चात 2 से 3 किलोमीटर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार हम लोग दौड़ें या तीव्र गति से मॉर्निंग वॉक पर जाएं। उसके पश्चात हम लोग योगा प्राणायाम के लिए भी समय दें, जिसमें विशेषतः अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि को अपनी चिकित्सकीय सलाह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पेट को साफ रख सकते हैं। और यदि पेट साफ रहेगा तो हमारा दिन भर दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग को ठीक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग हमारी ज़िंदगी की प्लानिंग करके, लक्ष्य निर्धारित करके
हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यरत रहें, कर्मशील रहें और अच्छा साहित्य पढ़ें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी हॉबी के अनुसार कोई भी एक कार्य, पक्षियों को दाना डालना, गायों को चारा खिलाना, गरीबों के लिए सहायता करना, गार्डनिंग करना, जो भी आपकी हॉबी है उसमें भी आप लोग समय दें तो आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। या आप किसी भी धार्मिक चिंतन में, धार्मिक साहित्य में रुचि रखते हैं तो उसके लिए समय दे सकते हैं। इसी के साथ जो अपना महत्वपूर्ण अंग है जो दिल, उस दिल में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आप नहीं पनपने दें। अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे समाज के लिए, दूसरे अन्य इस पूरी सृष्टि में किसी भी प्राणी मात्र के लिए आप बुरा नहीं सोचें। तो इस प्रकार से हम तीनों चीज़ों में अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति स्वस्थ होने में समय नहीं लगेगा। यदि किसी व्यक्ति का ये तीनों चीज़ें स्वस्थ हैं, साफ हैं, एक दूसरे से बैलेंस हैं, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्थ व्यक्ति है मेरी नज़र में। क्योंकि ये तीनों चीज़ों में कहीं भी पैसे की, धन की या पद की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति से जिज्ञासा और उसके खुद के अंतर मन की प्रबलता पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है और इनमें किस प्रकार से बैलेंस रखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि आपको मेरा ये एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना और कृपया इसको शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।